नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में पुलिस के संरक्षण में चल रहा था अवैध जुए का कारोबार। जुआ करने वाले आरोपी की पत्नी का कहना है कि एक हफ्ते के पैसे नहीं बढ़ाए गए तो जुआ करने वाले पर कर दी नशे की कारोबार की कार्यवाही। महिला ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले 3 साल से उसका इस थाना क्षेत्र अब जुए सट्टे का कारोबार करता आ रहा था। इसके बदले में उसके पति द्वारा क्षेत्रीय थाने की पुलिस को हफ्ते के तौर पर राशि दी जाती थी, परंतु कुछ समय पूर्व से क्षेत्रीय थाने की पुलिस द्वारा हफ्ता बढ़ाने की मांग की जा रही थी। पति द्वारा हफ्ता नहीं बढ़ाया गया तो उसके पति पर नशा का कारोबार करने का आरोप लगाकर कार्रवाई कर दी गई। उसके बाद पुलिस की मिली भगत की ऑडियो महिला द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दी गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने 4 से 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया। परंतु महिला का आरोप है कि जिन पुलिसकर्मियों इस पूरे मामले में मुख्य रूप से हस्तपेश हैं, उन पर अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही महिला ने यह भी बताया कि पैसे नहीं होने पर पुलिसकर्मी जुआ करने के लिए महिला के पति को उधार पैसे भी दे दिया करते थे। महिला का कहना है उसके द्वारा वरिष्ठ आला अधिकारियों को भी पुलिस कर्मियों की मिली भगत की जानकारी अवगत करा दी गई, परंतु इन सब के बाद भी जिन पुलिस कर्मियों पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए वह अभी तक क्षेत्रीय थाने में बने हुए हैं। पास मोबाइल में जो फरहान को दिन में लेकर जा रहे थे, तो फिर दिन में एनडीपीएस क्यों नहीं लगाई गई? दिन में उनको दिन भर गायब करके क्यों रखा गया? फरहान की भी हमारे पास एनडीपीएस जो लगा रहे हैं, दिन भर घूमते रहिए ये लोग। उसके बाद पता चला कि इन लोगों ने अंदर करके रखा है, ताला डाल के रखा हुआ है उसमें। हमारे पास ये वीडियो भी है इनकी, और जिस कार में लेके गए थे वो कार का भी फोटोज है हमारे पास, सब कुछ है इसमें। खुद देखिए 12:18 करवा दो फोन में, या थाने का कोई भी 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है, ये सब कहकर हमसे पैसे लेके जाते थे लोग। थाना सजवाने के भी लेके जाते थे। अभी जो पुलिसकर्मियों पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उनसे आपको कोई खतरा है? हमें ये खतरा है हमें अभी, क्योंकि अब फरहान के ऊपर लगा दिया गया ये केस। अभी हमें 2-3 दिन हो गए हमें जब से खबरें आ रही हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी एनडीपीएस का केस लगेगा। ये और मैं कहाँ चले जाऊँ? मैं तो ऐसी हालत में, मैं तो प्रेग्नेंट हूँगी, मैं किधर चले जाऊँ? मैं एक तो मेरे आदमी के ऊपर झूठा केस लगाया इन्होंने। मैंने बहुत बचाव करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। मैंने वहाँ के थाने की रिकॉर्डिंगें भी हैंगी, जो मैं थाने में गई थी। 25 आमसेट का टीआई साहब कह रहे थे 25 आमसेट लगा रहेंगे, आप घर चले जाओ, 25 आमसेट ही लग रही हैगी। झूठ बोलकर उन्होंने ये लगाई हैगी इनके ऊपर एनडीपीएस। ये चाहते हैं कि जैसे कि इन लोगों के ऊपर दूसरों को सस्पेंड करा गया है, इसी तरह इन लोगों को भी करा जाए। देखो जैसे कि आज हम थे, ये लोग कल दूसरे होंगे, उनके ऊपर भी झूठी कार्रवाई होगी। और एक हमें को पैसे नहीं दिए इन्होंने, और भी लोगों को पैसे दिए गएंगे इन्होंने, और लोगों को भी पैसे देकर काम करवा रहेंगे ये लोग। जैसे कि वहाँ पर पटलियों पे भी जुआ चल रहा है, अभी भी जुआ चल रहा है। आज अभी भी जाकर देखोगे तो पटली पर ही जुआ चलता हुआ मिलेगा। पटली के उस पार भी जाएंगे तो अपन जुआ चलता हुआ मिलेगा। ये लोग को मैंने 3-4 बार सूचना भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कार्रवाई इसी मारे नहीं हो रही है क्योंकि ये लोग पैसा ले रहेंगे बराबर। अजय लोकेन को और ये क्या कहते हैं पवन रघुवंशी हैंगे, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए वहाँ से। लगभग पुलिस को आप कितना पैसा पाए? हफ्ते का जाता था हमारा कम से कम 1-1.5 लाख रुपये। टीआई साहब का मिला के, सबका मिला के 1-1.5 लाख रुपये। अजय ही लेके जाता था। 16,000 रुपये तो वो दोनों के लेके जाता था, और 10,000 रुपये वो टीआई साहब के लेके जाते थे। ये 10,000-15,000 रुपये की बढ़ाने की मांग पर करी है उन्होंने झूठी कार्रवाई इनके ऊपर। हम कह रहे हैं इस चीज़ की जांच करी जाए, इस चीज़ की जांच हो जाएगी, सब सामने आ जाएगा कि इनके ऊपर झूठी कार्रवाई हुई है। 10,000 रुपये हफ्ता टीआई साहब का कर दिया, तो टीआई साहब ने एक दिन खबर पहुँचाई कि हमारा 15,000 रुपये हफ्ता कर दो, तो फरहान ने मना कर दिया कि हम 15,000 रुपये नहीं दे पाएंगे, काम बंद कर दे देंगे। तो एक हफ्ते के पैसे उन्होंने लिए नहीं। फिर दूसरे हफ्ते में फरहान को उठा लिया और एनडीपीएस का झूठा केस लगा दिया। सुबह से गायब रखा उन्हें। हमने हर थानों में मालूम कर लिया था कि वो कहाँ पर रहेंगे, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिले हमें। और रात में पता चला कि उनको चौकी के अंदर ताला डाल के रखा गया था। हम वहाँ पर गए और रात में हमें पता चला कि वो फरहान ने बताया कि लगे कि पूरे में चरस और कट्टा लगा रहेंगे हमारे ऊपर, लेकिन वहाँ पर चरस और कट्टा नहीं लगाया उनके ऊपर। फिर उनके ऊपर गांजा चरस लगा दी गई सिर्फ। जी, जहर खाया था आपने, क्या मामला क्या था बताइए? मामला ये था, मैं फरहान भाई के साथ रहता हूँ और मैं गाड़ी चलाता हूँ सर।
और ये हुआ है मेरे साथ क्योंकि फरहान भाई के साथ रहते रहते मेरे को 1 साल हो गया। तो उनने ये बोला तू यहाँ से चला जा, तो मेरे पहले तो ये बोला तुम्हारे ऊपर भी NDPS लगा देंगे। तो NDPS के कार्रवाई से मैंने उनके ऊपर से जहर खाया था। किसने कहा आपसे कि आप पे एनडीपीएस की कार्रवाई की जाए? अजय लोकेन देंगे और पुलिस वाले देंगे। तो आप पे ही क्यों एनडीपीएस की कार्रवाई की जाए? क्योंकि हम फरहान के साथ रहते थे, फरहान के साथ क्योंकि मुझे क्योंकि कहते थे पैसे फरहान तो के यही साथ बांटते पैसे थे हम उनसे। बांटते थे उनको ज़्यादातर। हमने कुछ मौजूदा कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी जो आपके द्वारा कई व्हाट्सएप ग्रुपों में भी भेजी गई थी। क्या उन रिकॉर्डिंगों के बाद ये पूरी घटना हुई थी? हाँ। जी जी। तो क्या अधिकारी तुम पर लगातार प्रेशर बना रहे थे क्या? जी, हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे थे, केल लगे थे। और नरेंद्र भी हैगा एक पुलिस वाला, तो उनने आके हमसे ये बोला था बकरे की अम्मा कब तक घेर बनाएगी, तो हमने उसके चक्कर में गुस्से में जहर खाया। अजय लोगन मेरे अभी को आपको पीड़ित किसी कर रहा है। तरीके का डर है, वहाँ रहते हैं तो क्या जी, लगता मुझे है? इसलिए डर है क्योंकि अजय लोगन मुझे यहाँ से नहीं जाएंगे तो मुझे कभी भी कोई से भी केस में उलझा देंगे, क्योंकि मैं कोई ऐसे उसमें हो भी नहीं। जो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं उनका पूरे मामले में क्या हुआ? उनका कुछ भी नहीं है। कुछ जो जितने ऑडियो सारे- रिकॉर्डिंगें भी थी जिसमें आप उनके द्वारा शायद आपसे बात की गई थी। जी। ऐसा भी हमारे जानने में आया। तो क्या उनसे पैसों की बात हुई थी या किसी अन्य तो पूरी? नहीं, उनसे भी पैसों की बात है। ऐसा नहीं है, थाने के अंदर पूरों को पैसा जाता है, TI से लेकर पूरे थाने के अंदर जो पैसा तो फिर तो जो सस्पेंड हुए कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ पहुंच जी, ही तो रहा होगा। मेन तो अजय लोगन देंगे ना। मेन आपका कहना है अजय जी। लोकेन है। पर पूरा पैसा जुआ सबको सट्टा जाता जो करा रहा है ना जी ऐशबाग के अंदर, तो यही करा रहे हैं। बुरे से बुरा जो काम हो रहा है तो ऐशबाग के अंदर अजय लोकेन के उससे चल रहा है। TI साहब तो कुछ नहीं, TI साहब तो रहने के हैं, अजय लोकेन ही थाना चला रहे हैं पूरा। आगे की आपकी क्या स्टेप रहने वाली है? कहाँ पर जाके इसकी शिकायत करेंगे आप? हमने हर जगह शिकायत करी है, बड़े से बड़े अधिकारी को ने जाके शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी चीज़ की। अधिकारियों से क्या कहा जा रहा है? अधिकारियों से जाके बोला है हमने, तो सब कुछ बताया, लिखित में भी दिया ये चीज़ें, हर चीज़। हमने कि हमें उन्हें इन चीज़ों से वॉइस दिक्कत है। रिकॉर्डिंग भी दिएंगी। हमने उन्हें जो वहाँ बोल पर रहे हैं अजय protest लोकेन थे, का नहीं है, तो अजय वहाँ लोकेन पे पर भी हमारी कैसे दिएंगे। बात हुई, हमने जब सब डिटेल कुछ नहीं दिया निकल रही गया तो हमारी है तो फुल डिटेल तक है उनकी। जैसे हम वो recording फरहान को है, लेकर हर गए चीज़ थे है। दिन ये आपके पत्नी को वो जिसके आप कुछ लिखित एविडेंस भी दिखाना चाह रहे हैं, तो हाँ, वो हमारे क्या पास है। वो पैसे क्यों लिए थे और कब लिए थे? ये पैसे जब हमारे पास नहीं थे तो हमने मना कर दिया। किस फरहान चीज़ के लिए नहीं थे पैसे? ये जुआ करवाने के लिए पैसे फरहान के पास नहीं थे, जो चाली वालों को इन सबको बांटते हैं ये वहाँ पर, और आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। तो फरहान ने मना कर दिया था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, कि लगे कि मेरे को ये काम नहीं हो पा रहेगा। तो उन्होंने ये लिखा पढ़ी करवाई थी कि लगे कि मैं तो नहीं दे पाऊँगा, कि लगे कि एक काम करो 50,000 मैंने 2-3 चक्कर पैसे दे दिएंगे, अब मैं नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने कि फरहान ने कहा था ठीक है मैं काम बंद कर देता हूँ। तो उन्होंने काम बंद करने को मना करा, फिर 50,000 रुपये की लिखा पढ़ी करवाई लोकेन ने, कि लगे कि तुम लिखा पढ़ी से तुम पैसे इनसे ले लो, मैं बाद में कर लेना, तुम जैसा भी होगा अपन देख लेंगे। ये लोगन कौन है? लोकेन वहीं पर ही होंगे, पुलिस वाले। अच्छा, पैसे किस तरीके से दिए जाते थे? आप लोग किस तरीके से उन्हें पैसे देते थे? किसके द्वारा दिए जाते थे? कौन लेता था पैसे आके आपसे? पुलिस अजय आती थी, आता- TI आता था, चार्ली वाले आते नहीं, थे, FIR वाले अजय आते आके लेके जाता था, और कभी ये अजय लोकेन कौन आके। है? अजय भी पुलिस वाले हैंगे, वहीं के हैंगे, लेकिन इन्हें भी 12-12, 13-13 सालें हो गई हैंगी, वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहेंगे। ये भी वहाँ पर ही रहते हैंगे ये। 4-5 पुलिस कर्मियों को अभी तक निलंबित कर दिया गया है पूरे मामले में। आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से इस कार्रवाई को देखा जाए? हम ये चाहते हैंगे कि जो कसूरवार है उनको निकाला जाए, और जो बेगुनाह है उनको तो निकाल दिया गया है। जो कसूरवार थे अभी तो तक कहीं ना अभी कहीं सिर्फ आपको दिखावा करने के लिए रखा कहीं ना है। कहीं आपका ये कहना है कि जिनको बर्खास्त किया गया है वो सभी बेगुनाह थे, और जो इसमें मेन आप जिन पर आरोप लगा रही है वो लोग अभी भी थाने में मौजूद हैं। हाँ, वो अभी भी थाने में ही मौजूद रहेंगे। जो अजय लोकेन पैसे देने वाले हैं, करवाने वाले हैं, ये हमसे ही नहीं है। अभी भी जुआ चल रहा है वहाँ पर, जगह जगह चल रहा है, पटरियों पे चल रहा है, पीछे चल रहा है। हमने इसकी शिकायत अभी भी TI साहब से भी की थी, 3 बार फ़ोन भी लगाकर हमने TI साहब से भी कहा था कि TI साहब अभी भी मैंने क्या जुआ चल रहा है वहाँ पर, जगह हमने बताई भी, सब चीज़ की सूचना भी दी, लेकिन TI साहब ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि अजय अभी भी वहाँ से पैसे लेकर आ रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों को आपने आवेदन दिया था, क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने कहा था जांच चल रही हैगी, कि लगे कि जांच के द्वारा के लगे कि हम काम करेंगे, लेकिन कोई जांच नहीं चल रही है अभी। अजय लोकेन तो अभी भी वहीं पर ही हैंगे। जो मेन इंसान हैंगे अजय लोकेन, पवन रघुवंशी है, ये लोग अभी भी उसी थाने में ही हैंगे। और करवाने वाले मेन इंसान तो अजय लोकेन हैंगे और TI साहब हैंगे, जो सपोर्ट पूरी करवाते हैंगे, उसके बाद जी झूठा इल्ज़ाम लगाते हैंगे।
आपका के मतलब जो कहना है कि अभी फ़िलहाल में जो अजय और लोकेल जो भी पुलिसकर्मी है वो उस समय अभी थाने में मौजूद है। थाना ऐशबाग में हमारे मियाँ से 3 साल से जुआ करवाया जा रहा था और सट्टा करवाया जा रहा था। अजय और लोकेल ने हमें 30,000 रुपये भी दिए थे। उसके बाद हमारे को जब घाटा लगने लग गया तो फरार ने किया हम बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने बंद करने का मना कर दिया कि बंद मत करो। फिर उसके बाद 25,000 रुपये हमें दिए गए अजय ने, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके काम जैसे ही वो हुआ तो इन्होंने 25,000 रुपये वापस करे उनको, जो 30,000 रुपये लिए थे वो भी वापसी करे। लेकिन धीरे धीरे करके लोग कहने लगे पैसे बढ़ा दो हमारे हैं। अब उन्होंने पैसे बढ़ाते गए 8,000 रुपये अजय लोकेन के देने लगा और 10,000 रुपये टीआई साहब के देने के बाद वो ये कहने लगे कि टीआई साहब 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं कि लगे कि तुम थोड़े बहुत करके 15,000 रुपये बढ़ा दो। तो फरार ने मना कर दिया था कि लगे कि पैसे मैं बढ़ा नहीं पाऊँगा, मेरी औरत का भी डिलीवरी का आएगा तो मैं पैसे नहीं बढ़ा पाऊँगा, होना तो मैं काम बंद कर दूँगा। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ता टीआई साहब ने गुस्से में आकर पैसे नहीं लिए। फिर दूसरे हफ्ते में आकर जब उन्होंने बताया कि लगे कि एक काम करो, दूसरे पुलिस वाले का ही हमारे पास फोन आया कि लगे कि फरार को यहाँ से हटा दो, कि लगे NDPS नहीं तो लगा देंगे उसके ऊपर। और हम लोगों ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं करा, ना गौर करा कि सही में हम NDPS लगा देंगे इनके ऊपर। लेकिन उसी हफ्ते में इनको उठा के लेके चलेगा और उनके ऊपर NDPS का केस लगा दिया। और टीआई साहब के पास भी पूरे सबूत हैंगे जबकि, और टीआई साहब ने भी वहाँ पर रूम में बैठकर डिलीट मारी, वीडियो भी डिलीट मारी। जो टीआई साहब से बात होती थी हमारी और पैसों की लेन देन की भी बात होती थी, वो मोबाइल उन्होंने जब्ती में ले लिए। मोबाइल जब्ती में लेने के बाद उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो डिलीट मार के उनके पास ही मोबाइल रखा हुआ अभी तक, और उसकी जब्ती भी नहीं बनाई गई है कि जब्ती बनाई है या कुछ बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं करा उन्होंने अभी तक। हम सिर्फ ये चाहते हैंगे कि प्रियंका शुक्ला जो मैडम हैंगी उनसे कार्रवाई दूसरे के थ्रू करवाई जाए। प्रियंका शुक्ला मैडम के पास भी हम 2-3 चक्कर होकर आ गए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, ना हमसे मिलना ही नहीं चाह रही हैंगी वो। हमने बात भी करी उनसे, लेकिन दूसरी मैडम से वो बात करवा देती हैंगी और ये कह रही हैंगी कि अजय और लोकेन की तो कोई कॉल डिटेल निकली नहीं। तो अजय लोकेन की कॉल डिटेल कैसे नहीं निकलेगी? हमारे पास पूरी उनकी रिकॉर्डिंग हैंगी, वॉइस हैंगी, सब कुछ हैगा। तो हमारी ऐसे अधफर्ज से तो बात होती नहीं होगी भाई ये। लेकिन हमने ये कहा है उनसे कि आप एक चक्कर कॉल डिटेल फिर से चेक करवाइए, लिख लेगी 3-3 मोबाइलों में और एक मोबाइल में भी नहीं है। अजय की वो अली के मोबाइल में हैगी, हमारे मोबाइल में हैगी, फरहान के मोबाइल में हैगी। हम तीनों से बात होती थी उनकी, तीनों जनों ने कराएगा। और इसी उसमें आके उन्होंने कहा कि हम अली के ऊपर भी NDPS लगा देंगे। तो अली ने खा लिया था जहर उस टाइम पे, और अली को भी उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करके और हॉस्पिटल से सुबह 8 बजे हमें निकलवा दिया गया। वहाँ से कोई इलाज अली का वहाँ पर नहीं हो पाया, तो हमने दूसरी जगह अली का इलाज करवाया था। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।